कल जो टेस्ट हुआ था उसके कुछ सवाल तो रोशनी उसमें सबसे ज्यादा नंबर पाई थी। रोशनी है कि नहीं? शायद रोशनी को नहीं किया क्या? सर है। अच्छा है, ठीक ठीक है, भूल गए थे, हमने सोचा था टॉपर ही नहीं ऐड हुआ है। सरस्वती? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो कल टेस्ट में कुछ रोशनी से भी दो तीन सवाल गलत हुए थे, तो उसके सवाल कुछ देख लेते हैं, जरूरी है आपका निवारण होना। और उसमें पहला सवाल था श्रम साध्य में कौन सा समास है। तो जो लोग समास पढ़े हैं उनको समझ में आया होगा, तो जो लोग नहीं पढ़े वो जिम्मेदार नहीं है और कुछ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर दिया है, आप पढ़ सकते हो। इधर जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही। श्रम साध्य में तत्पुरुष समास होगा, श्रम के द्वारा साध्य किया गया, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। दूसरा था मातृभाषा, मातृ की भाषा, इसमें तत्पुरुष होगा। 43 तीसरा सवाल था निम्न का अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव के 3 होंगे, एक नहीं होगा। यथार्थ अव्ययी भाव होता है। और जो लोगों को पढ़ा नहीं है, हम कहें कि इसमें तो हम क्लास में पढ़ाएंगे यूट्यूब पर समास पढ़ाया है। में है बेभाव समास, बेमतलब ये बताया था, बेवजह, बेगुनाह, जितने भी बे उपसर्ग वाले होते हैं सब होते हैं बेभाव। अब इनका टाइम मिला, अब महेंद्र का फोन आ रहा है, अब इनको टाइम मिला है, कल से हम चिल्ला रहे हैं। कल जब क्लास हम पढ़ाए थे, कल से हम चिल्ला रहे हैं कि सभी लोग जिनका भी जो भी है आप हमें मैसेज करके बताइए। कुछ लोगों को अब टाइम मिल रहा है, जब 9:30 बजा है तो टाइम मिला है। कुछ लोग तो भी 5 मिनट पहले ही बताए थे। हमने कहा था कि हमको मालूम नहीं है, जिनको भी ऐड होना है, जिनका भी फीस जमा है या कोई कारण है, जरूर मैसेज कर दीजिएगा। अभी कुछ लोगों को टाइम मिला था तो अभी चलते चलते हमने ऐड किया है, और कुछ लोगों को अब याद आया है, अब फोन कर रहे हैं। खैर आगे चलते हैं। अगर कोई सवाल, पूरे सवाल डिस्कस करेंगे टाइम लगेगा। अगर कोई सवाल किसी को इसमें पूछना है, टेस्ट जो कल हुआ था, तो वो पूछ ले, तब सही रहेगा। एक तरफ से बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो इसमें एक 7 नंबर सवाल था, पतंग शब्द का पर्यायवाची। अब ऑप्शन में था चिड़िया, सूर्य, कीट। अब हमने बताया ना, जो जो चीजें उड़ती हैं, अभी अभी क्लास जब पढ़ा रहे हैं इस समय, तो हमने पतंग शब्द लिखाया है। तो हमने पतंग का मतलब होता है पत्ते के जैसे अंग वाला, यानी जो उड़ता है। तो जो जो उड़ते हैं सब पर्यायवाची होते पतंग के। तो इसमें था चिड़िया, तो चिड़िया पतंग होगा। सूर्य, सूर्य भी पतंग होता है। और कीट, चिड़िया और सूर्य जब 2 हो गए तो आपको फिर लगाना था ये सभी। इसमें आंसर गलत था क्या, देख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल कुछ लोगों को गलत हुआ है। अब अगर जो पढ़ाया गया है वो अगर गलत करोगे तो दिक्कत होगी। 47 सही था आंसर, ये सभी होगा, यानी कीट मकोड़े जो होते हैं वो होंगे, और चिड़िया भी होगा, सूर्य भी होगा। उसके बाद पर्यायवाची से कई सवाल थे। शोणित इसका पर्यायवाची है, अभी हमने लिखाया नहीं है इसको। शोणित जो है, हमने जब रस पढ़ाया होगा आप लोगों को, तो उसमें जो बीभत्स रस होता है उसका एक उदाहरण हम लिखाया करते हैं अक्सर। शोणित संग सान सानी, शोणित संग सान सानी, ये सतुआ से ऐसे कुछ था उदाहरण। शोणित माने रक्त होता है, यानी खून, इसमें रक्त था ऑप्शन में। चांदनी का पर्यायवाची कौन है? ज्योत्सना, तमाल, दमक, कांति।
तो अभी हम चांदनी के लिखाएंगे भी, तो उसमें हो जाएगा। अगला, लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन नहीं है? ये सवाल गलत किया था रोशनी ने भी, हमने देखा था, उनकी आंसर शीट देखा था। तो चांदनी जो है वो, सॉरी, लक्ष्मण सुमित्रा के लड़के थे। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, 4 थी। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 थी। तो सुमित्रा के लड़के थे, तो इसलिए उनको सौमित्र कहा जाता है। और लखन तो सभी लोग जानते हैं, लखन भैया गुड लक्ष्मण मॉर्निंग। को लखन कहा जाता है। गुड मॉर्निंग। और चांदनी जो है वो, सॉरी, चांदनी कहाँ, लक्ष्मानुज। शायद रोशनी ने रामानुज लगाया था। बेटा, रामानुज का मतलब होता है राम का अनुज, तो राम का अनुज लक्ष्मण ही माना गया है। तो रामानुज भरत का भी पर्यायवाची हो सकता है, शत्रुघ्न का भी हो सकता है, और लक्ष्मण का तो होगा, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न उतने ज्यादा राम के भाई तो थे ही, लेकिन उतना साथ नहीं थे वो, तो उतना नहीं माना जाता। राम के साथ लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, तो रामानुज भी इनका पर्यायवाची होगा। और बलभद्र लिखा था, तो बलभद्र इनका पर्यायवाची नहीं होता। तो इस तरह से, और कोई सवाल अगर आपको पूछना है तो आप बता दें। हेलो सर, जी, इसमें सर ये जो क्वेश्चन था, ठीकर फोड़ना मुहावरे का, तो ठीकर माने क्या होता है? अच्छा, इसमें सवाल था ठीकर, कल के टेस्ट में ही ना, ठीकर नहीं था बेटा, ठीकरा था वो, ठीकरा। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो ये ताना, लगाना, करना, सबक सिखाना। ऑप्शन को कोई भी मुहावरा होता है, उसका अर्थ जो है ऑप्शन के हिसाब से दिया जाता है। कई ऑप्शन उसके सही हो सकते हैं। तो ठीकरा फोड़ना मतलब होता है कोई चीज किया जाए, दूसरे आरोप लगा दिया जाता है, तो उसे ठीक का मतलब होता है। और सवाल क्या है? भैया आवाज नहीं आ रही है, क्या वीडियो भी नहीं खुल रही। क्या नहीं खुल रहा? आने आने लगी आवाज, वो वीडियो तो अब रुक गया था भैया। नेटवर्क प्रॉब्लम होती है कभी कभी, उसको चेक कर लिया करो। और कोई सवाल? जो कल के टेस्ट में था, बहुत लोगों को माइनस में भी नंबर आए हैं भाई। सर लक्ष्मण को जो पर्यायवाची आपने बताया उसमें सी आंसर दे रहा था, रामानुज नहीं सी है। दे रहा था, बलभद्र दे रहा था। नहीं, सी दे रहा था, रामानुज। नहीं, कौन सा पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा था, तो बलभद्र में डी होगा। सर उसमें सी दे रहा था। अच्छा, आंसर गलत था, हो सकता है आंसर गलत रहा यस होगा, सर। तो आप सही होंगे। वही हमको विश्वास नहीं हो रहा था, इतना सरल कैसे आप गलत कर दोगे। कोई बात नहीं, वो गलत हो जाता है कभी कभी। कल जब से तो उसमें लगाओ टेस्ट पेपर, तो आंसर शीट बनाने में हो सकता है हमसे चूक हो गई हो, या हो सकता है नेटवर्किंग प्रॉब्लम से बी का सी कभी हो जाता है। और कोई सवाल गलत हुआ था? कोई नहीं, तो टेस्ट जो आप दिया करो, तो प्रयास किया करो जो सवाल आपका गलत हुआ हो या गलत हो रहा हो, तो उसका स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन नंबर जरूर नोट कर लिया करो। तो इस तरह से हम शुरुआत में बता दिया करेंगे कि वो क्या आंसर होगा, डिस्कस कर लिया जाएगा। आगे लिखा जाए कुछ पर्यायवाची। सर हाँ, सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, जो 18 नंबर था, जो किसी से कुछ ना मांगे, उसके लिए एक शब्द। जो किसी से कुछ ना मांगे, इसके लिए एक शब्द यस क्या सर। होगा? देखो, याचक लिखा था, एक ऑप्शन था याचक, है ना। दूसरा ऑप्शन उसमें क्या था भाई? ऑप्शन बोलो बेटा जरा। चिकित। अच्छा, ऑप्शन याद नहीं होगा। तो याचक था, दूसरा अजाची था, और तीसरा अयच था, चौथा अयाचक था। तो जो किसी से कुछ ना मांगे उसको अयच कहेंगे। अयच याचना से बना है, अयच। हो सकता है आपने अयाचक लगा दिया हो, तो जो याचक ना हो उसको कहेंगे, जब शब्द उसी के लिए होगा।
तो जो किसी से कुछ ना मांगे वो अयच होगा, तीसरा ऑप्शन। और किसी कोई सवाल है? हेलो भैया, हाँ, ठिकरा फोड़ना ये एक मुहावरा क्या होगा? अभी बताया था बेटा, हमने अभी बताया था, ठीकरा फोड़ना का मतलब होता है ना किसी पर आरोप लगाना। और सर एक और बता दीजिए, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द। पर जिस पर अनुग्रह किया गया है, यस सर। अनुकंपित, निर्वाच्य, प्रकंपित, अनुकार। तो इसमें जिस पर अनुग्रह किया गया, अनुग्रह में होता जानते हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको कहेंगे अनुकंपित, यानी जिस पर कृपा की गई हो, कोई किसी पर एहसान किया तो अनुकंपित होता है। और बताओ। बस हो गए सर। बस कुछ नहीं है और। तो अभी शब्द आया था चांदनी का पर्यायवाची, हेडिंग डाल लो चांदनी, सभी लोग हेडिंग डालो चांदनी। चांदनी का जो जो पर्यायवाची जानते हो हरदम की तरह आप लिख लो। चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची एक ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना। और ज्योत्सना आपने लिखा होगा, नहीं लिखा? ज्योत्सना लिखो, ज्योत्सना अपने आप लिखो। कभी कभी ज्योत्सना लिखने के लिए आ जाता है, कैसे शुद्ध लिखा जाता है। ज्योत्सना ऐसे लिखा है, ऐसे अगर लिखा है तो ये गलत है। जो हमने लिखा है ये गलत लिखा है, इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने जैसे लिखा हो, बल्कि शुद्ध होता है, आधा सा होता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना होता है, ये शुद्ध होता, याद रखिएगा। ज्योत्सना आधा होता है और आधा सा भी होता है। ज्योत्सना माने चांदनी होता है। और चांदनी का पर्यायवाची एक कौमुदी होता, कौमुदी भी चांदनी होता है। और एक चांदनी का पर्यायवाची चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि। चंद्रातप भी होता है, चंद्र आतप से बना है, चंद्रातप। एक चांदनी का पर्यायवाची होता है अमृत वर्षिणी, ये अमृत की वर्षा करती है, अमृत वर्षिणी। कुमुद, कुमुद से भी एक शब्द बनता है, कुमुद कला।
चांदनी का पर्यायवाची कुमुद कला भी होता है, कुमुद कला। ये कुछ चांदनी के पर्यायवाची थे। अब बिजली का पर्यायवाची लिखो, बिजली। बिजली वही जो चमकती है आसमान में, ये बिजली नहीं जो जिससे पंखा चलता वो वाला नहीं। बिजली का पर्यायवाची लिखो जो जो जानते हो। बिजली का एक पर्यायवाची आपने लिखा होगा, दामिनी, और एक होता सौदामिनी। दामिनी और सौ दोनों बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तड़ित, ये भी आपने लिखा होगा, तड़ित। एक होता पीत प्रभा, पीला प्रभा, इनसे चमक होती है, पीली चमक होती है तो पीत प्रभा भी कहते हैं। चंचला, एक और होते हैं बिजली का पर्यायवाची विजय भी होता है। विजय विजया करो, बिजली लेडीज, विजया करो, विजया। और क्या बिजली लेडीज शब्द है कि नहीं? बिजली आता है थोड़े लोग कहते हैं, बिजली आती है, बिजली चमकती है कि बिजली चमकता है, तो बिजली फीमेल है भाई। अब सब लोग मैसेज कर रहे हैं, सबको तलब लगी है। अब कल से हम चिल्ला रहे हैं तब किसी को नहीं जल्दी थी। आज परेशान अभी नहीं बात करेंगे तो हो सकता है फोन कर दें। हाँ, कौन है? शालिनी। शालिनी, अब करें, आज क्लास नहीं चलेगी क्या? कल से नहीं इंतजार। चलो अगली हेडिंग डालो। द्रौपदी के पर्यायवाची लिखो। किसका पर्यायवाची आ जाए पेपर में? अभी कल के टेस्ट में 3-4 पर्यायवाची के जो 2-3 तो जानते ही होंगे। द्रौपदी कौन थी? पांडवों की पत्नी थी ना। पांडव एक थोड़े थे, 5 थे ना, तो इनको पांचाली कहा जाता है। पांचाली। और जो द्रौपदी थी वो द्रुपद की पुत्री थी। द्रुपद, महाराज द्रुपद थे। द्रुपद सुता कहते हैं इनको, द्रुपद सुता। श्याम, तो इनका नाम श्यामा पड़ा है। श्यामा भी द्रौपदी का पर्यायवाची होता है।
और कृष्णा भी कहते हैं इनको। कृष्ण की कौन सी बहन थी मानते थे? कृष्णा। और एक इंपॉर्टेंट इनका है सैरंध्री। सैरंध्री इनका पर्यायवाची है द्रौपदी का। पांडवों की पत्नी थी, इसलिए इनका एक नाम और पड़ता है नित्य यौवना। नित्य यौवना। तो सैरंध्री याद रखना है आपको। और एक याज्ञसेनी। याज्ञसेनी ये तो जरूर दिमाग में रखना है, सैरंध्री याज्ञसेनी, क्योंकि बाकी सेंस से आ जाएंगे, ये सेंस से नहीं आते। श्याम से नाम श्यामा पड़ा है। नाम एक जैसे जो होते हैं वो भाई बहनों के ही होते हैं। तो श्याम की अपने को इनकी श्याम बहन मानते थे, तो श्याम की बहन यानी श्यामा, कृष्ण के बहन कृष्णा, ये उनसे मिल गए। द्रुपद की पुत्री थी तो द्रुपद सुता। पांडवों की पत्नी थी तो पांचाली। सैरंध्री और याज्ञसेनी, और चूंकि 5 पति थे नित्य यौवना, इसलिए उनको कहते हैं सैरंध्री और याज्ञसेनी। ये जो याद कर लेना, मिटा दे। ये अग्नि से प्रकट हुई थी क्या भैया? अरे देवी देवता जो है उनके लिए कुछ भी कहा जा सकता है। वो कहाँ से सब प्रकट हुए, कोई जांग से प्रकट हुआ है, कोई कहाँ से, तो उसके आधार पर ज्यादा इनके डिटेलिंग के बारे में नहीं मालूम को। याज्ञसेनी से पता चल रहा है ना भैया? हाँ, यज्ञसेन थे, यज्ञसेन उनसे इनका सेंस है। अगला हेडिंग डालें आप, नदी। नदी के भी नहीं लिखा अभी आपने। नदी, गंगा नदी लिखा है, यमुना नदी लिखा है, लेकिन नदी नहीं लिखा है। एक दिन हमने बताया था कि तरुणी तरुणी वो नाव थी वहां पर। नदी के जो जो जा डालो, अरिता तरिता जुन जाना तो। अब कम लोग हैं तो सही रहेगा। अब जो लोग एब्सेंट होंगे उनको हम ग्रुप को डिलीट कर देंगे। बाद में बाकी हम भले जोड़ लें, लेकिन आज जो भी एब्सेंट होंगे उनको डिलीट मारेंगे। कम से कम ये तो रहे कि हाँ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उनसे बातचीत हो तभी सही है। नदी का एक पर्याय लिखे होंगे सरिता। और क्या लिखे हैं? तट। तट नहीं होता, तट माने किनारा होता है, तटिनी होता, तटिनी। तटिनी नदी का होता है। दरिया, सलील माने क्या होता जानते हो? सलील, सलील माने, सलील किसका पर्यायवाची? हवा का। पानी का। पानी का है, पानी का। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक बंद कर लो, सभी लोग बंद कर ले माइक। सलील जो है पानी का पर्यायवाची होता है, तो बिना पानी के तो नदी होगी नहीं, तो इसीलिए इसका एक पर्यायवाची होता है सलीला। नदी भी स्त्रीलिंग है ना, जो भी स्त्रीलिंग शब्द बनाने होते हैं आकी मात्रा ज्यादातर लगाया जाता है। सुनील का स्त्रीलिंग बनाना क्या होगा?
सुनीला। अमित का स्त्रीलिंग बनाओ, क्या होगा? अमिता। बलभद्र है तो बलभद्रा नहीं। एक और नदी का पर्यायवाची होता है स्रोतस्विनी। स्रोतस्विनी, स्रोत होता है इसका कहीं ना कहीं से, स्रोतस्विनी होता है। प्रवाहिणी, प्रवाह होता है। और एक नाम आपने सुना होगा कल्लोलिनी। कल्लोलिनी नाम सुना है? कल्लोलिनी चारुगंगा माथे भुजंगा, नहीं सुना है। कल्लोलिनी नदी का पर्यायवाची होता है, इतना देख लो बस। और इसका एक पर्यायवाची अपगा भी होता है, अपगा। अपगा मतलब इनके पैर ना हो, नदी चलती है बहती है लेकिन पैर नहीं होते इनके, तो अपगा कहा जाता है। आपने कमल का पर्यायवाची लिखा है, एक नील कमल होता है। नील कमल है जो नीला कमल होता है, नील कमल विशेष प्रकार का, तो इसके एक अलग पर्यायवाची होते हैं। और कमल में ही जिस पर्यायवाची होंगे ना, तो कमल में भी डाले जा सकते हैं, क्योंकि कमल तो है ही है। जैसे चप्पल के पर्यायवाची लिखना है, फिर चप्पल लिखो, तो कुछ भले बदल जाएं लेकिन वो मिलते रहेंगे। तो नील कमल के पर्यायवाची अगर कुछ डालो, अगर किसी कमलवाची में नीला शब्द जुड़ सकता हो तो बना सकते हो आप। जैसे कमल का पर्यायवाची आपने लिखा होगा अंबुज है, इसी में नील आराम से जुड़ सकता है, तो बन जाएगा क्या? नीलांबुज। तो नीलांबुज जो है तो नील कमल का पर्यायवाची होगा। एक शब्द सुना होगा इंदिवर। इंदिवर एक नीला कमल होता है, उसका स्पेशली उसका पर्यायवाची होता है। और कमल में भी ले लिया जाता है, तो कमल तो सही है ना? इंदिवर। नील सरोज। सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का, तो नीला कमल हो जाएगा। उत्पल। उत्पल लिखा हो या नीलोत्पल लिखा हो, उत्पल जो नाम है वो नीले कमल को का ही पर्यायवाची है। तो उत्पल लिखा हो या नीलोत्पल, दोनों एक ही बात है, तो दोनों लिख लें आप, उत्पल नीलोत्पल। नीलकंज। कंज माने तो कमल नहीं होता है, नीलकंठ सुना है, नीलकंज नहीं होता। नीलोत्पल, हाँ याद आता है, नीलोत्पल। कुवलय। कुवलय जो है ये भी नीले कमल का होता है, नील कमल का पर्यायवाची होता है। एक और सुगंधित। सुगंधित, सुगंधित नहीं सौगंधित है ये, और गंध से इसका है सौगंधित, सौगंध से नहीं है। तो इस तरह से नीलकमल भी हो गया। अब हेडिंग डालो आप तलवार।
तलवार के जो पर्यायवाची जानते हो लिखो। आपको टाइम देते हैं कि लिखते हो, पैसे तो आप सामने कोई ग्रंथ भी रख सकते हो, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो लिखा ही रह जाएगा केवल। हमारी क्लास लेंगे कि सर हमारी तो फीस जमा थी, हमारी गई, और कल से हम कह रहे हैं कि जिनकी जमा थी वो हमें बतावें, और उनको मैंने लिंक भी भेजा है, लेकिन अभी तक उनको टाइम नहीं मिला कि लिंक में आईडी तो बात करेंगे। आप क्लास में नहीं डालोगे तो कैसे ऐड करेंगे आपको? और हमने स्टेटस पे भी लगा दिया था, ये उससे कर लीजिए। लिखा होगा आप लोगों ने, आज से लिखा है तलवार होता है। कृपाण भी लिखा होगा, कृपाण, शमशीर, खड्ग, खड्ग भी होता है। एक नाम तलवार का ही पर्यायवाची, कर माने हाथ, करवाल, और जब छोटी तलवार जो हो उसको कहते हैं करौली। करौली नाम सुना होगा, सिख लोग जो होते हैं, सरदार लोग करौली लगाए रहते हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है, उनके में आता है वो करौली, यानी छोटी तलवार रहती है। तो करवाल और करौली दोनों लिख लेंगे आप। एक माने तलवार होता है। एक नाम और लिखा होगा आपने, चंद्रहास। चंद्रहास मम परितापम। एक तलवार का और पर्यायवाची है सिरोही। सिरोही माने भी तलवार होता है। तलवार भी हो गया। अब आप लिखेंगे, इसका लिखेंगे चोर, लिखो चोर। चोर के पर्यायवाची भी चोर थे भाई, उनका भी एक पर्यायवाची मिलता, चित चोर। कृष्ण के पर्यायवाची में चित चोर लिखना है आपको। कृष्ण का हालांकि भी लिखाया नहीं, लिखाया है, लिख गया है ना। कृष्ण का पर्यायवाची लिखा है आपने, तो वहां पर चित चोर लिख सकते हो।
के पर्यायवाची लिखिए। चोर जो है रात में चलता है, तो जो राक्षस के पर्यायवाची है तो चोर के भी हो सकते हैं, रजनीचर, निशाचर, क्योंकि रात में भी वो भी चलता है, तो रजनीचर लिख सकते हो आप, निशाचर लिख सकते हो आप, चोर के हो जाएंगे। और चोर एक नाम सुना होगा आपने, तस्कर, सुना है? नहीं सुना है? चंदन तस्कर बीरप्पन का नाम सुना होगा, आज इस दुनिया में नहीं है। वो चंदन तस्कर था, चंदन के जंगलों से लकड़ी चुराता था। तो चंदन तस्कर यानी तस्कर जो है चोर होता है। एक नाम सुना होगा दस्यु सुंदरी, नाम सुना है? दस्यु सुंदरी किसको कहते थे? दस्यु सुंदरी या दस्यु सरगना, ऐसी भाषाएं आपने देखा होगा, पेपर वगैरह पढ़ते होंगे। दस्यु सुंदरी, कोई बताएगा किसे कहते? दस्यु सुंदरी। दस्यु माने चोर होता पक्का, चोरों की जो सुंदरी थी। बैंडिट क्वीन देखा है? सुंदरी मतलब होता है 28। सुंदरी, दस सुंदरी फूलन देवी को कहा जाता था, फूलन देवी, वो चोरों की सुंदरी थी। तो दस्यु होता है। और दस्यु सरगना जो है ददुआ को कहा जाता था। और चोर जो होता है उसके अंदर और वाला घर और एक चोर का पर्यायवाची है खनक। और चोर का पर्यायवाची है मूसक। मूसक ये भी चोर होता है। और चोर का कुछ जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो? एक और लिख लो, कुंभिल। कुंभिल, वेरी गुड। चोर का एक पर्यायवाची कुंभिल भी होता है। कुंभिल माने भी चोर होता है। चोर को चोर नहीं कहा जाए, कुंभिल कहा जाए ना। अब हेडिंग डालो, युवती। युवती, युवती के पर्यायवाची लिखो। जो जानते हो लिख डालो। एक तो हमने ही बताया था, अभी परसों बताया था,
याद करो। हमने तरुणी, तरणी और तरणी तीन शब्द बताए थे। तरणी माने सूर्य, तरणी माने नाव और तरुणी माने युवती। तो युवती का एक पर्यायवाची तरुणी होता है। तरुणी, सुंदरी, ये सुंदरी कोई और है, मेरे राम की सिया नहीं। सुंदरी। रमणी माने स्त्री होता है। रमणी स्त्री नहीं, मतलब सुंदरी, युवती, रमणी। मनुज्ञा, प्रमदा, एक और सुंदरी का पर्यायवाची है युवती का, यौवनवक्षी। यौवनवक्षी युवती का ही होता है ये भी। तो इस तरह से कुछ पर्यायवाची आ जाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार पढ़ जरूर डालिएगा। हम बहुत स्लोली इसीलिए लिखा रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाएं। जैसे पांचाली सेट हो गया, इसका है द्रौपदी का, श्यामा द्रौपदी का, कृष्णा द्रौपदी का, तो दिमाग में सेट हो जाएंगे। ध्रुपद सुता द्रौपदी का। एक बार कोई चीज दिमाग से अगर गुजरती है ना, तो वो जब जरूरत पड़ने पर आंखें जो है बता देती हैं कि हाँ ये इसका होता है। तो केवल मन लगा के सुनेंगे, लिखेंगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, रीजनिंग में कुछ सवालों के साथ अभी हाजिर होते हैं।